नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कांग्रेस के नेताओं की राम भक्ति का नजारा। दीपेंद्र हुड्डा, अजय राय, सुप्रिया श्रीनेत, अविनाश पांडे जैसे तमाम नेता आज अयोध्या पहुंचे। जय श्री राम, जय जय सिया राम, सियावर रामचंद्र की जय के नारे लगाते हुए दिखाई दिए। वैसे तो ये कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, भगवान राम के नारे कोई भी लगा सकता है। सरयू में डुबकी लगाकर रामलला के दर्शन कोई भी कर सकता है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का अयोध्या जाकर सरयू में डुबकी लगाना और जय श्री राम के नारे लगाना इसलिए बड़ी बात हो गई क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी जैसे बड़े बड़े नेताओं ने 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से इनकार कर दिया है। इसे मोदी का समारोह बताया। उन्होंने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के आमंत्रण को ठुकरा दिया। इसे बीजेपी का मोदी को प्रोजेक्ट करने का तरीका बताया। लेकिन आज मकर संक्रांति के मौके पर कांग्रेस के नेताओं ने अयोध्या पहुंचकर सरयू में डुबकी लगाई, पापों का प्रायश्चित किया, बजरंग बली के दर्शन किए और फिर रामलला के दरबार में भी हाजिरी लगाई। इसके बाद कहा, हम तो पुराने राम भक्त हैं। बीजेपी वाले तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर पाप कर रहे हैं, अधूरे मंदिर में रामलला का विग्रह स्थापित कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने कहा, जिस काम का शंकराचार्य सनातन विरोधी बता रहे हैं, जिस कार्यक्रम में शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं, उस समारोह में कांग्रेस के कार्यकर्ता क्यों जाएंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा, आज शुभ दिन था, इसलिए कांग्रेस के नेताओं ने आज ही रामलला के दर्शन कर लिए। अब 22 जनवरी के बाद फिर आएंगे। लेकिन कांग्रेस के इन आरोपों पर द्वारका पीठ के शंकराचार्य श्री सदानंद सरस्वती ने क्या कहा। शंकराचार्य 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में क्यों नहीं जा रहे हैं और कांग्रेस के नेताओं को शंकराचार्य ने क्या सलाह दी, ये सब आपको दिखाऊंगा आज की बात में। लेकिन पहले दिखा देता हूं कि अयोध्या पहुंचे कांग्रेस के नेता आज कैसे राम के नाम पर उत्साहित दिखाई दिए। कांग्रेस के नेता सरयू में डुबकी लगाने से पहले किस कदर राम भक्ति में लीन नजर आए। आज सुबह सुबह ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे, कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा के अलावा अखिलेश प्रताप सिंह और सुप्रिया श्रीनेत पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ अयोध्या में सरयू के तट पर पहुंचे। राम की नगरी में कांग्रेस के नेताओं की भक्ति भी जाग गई। दीपेंद्र हुड्डा ने नदी किनारे पहुंचते ही कपड़े उतारकर कार्यकर्ताओं को थमा दिए और जय श्री राम के नारे लगाते हुए डुबकी लगाने चल दिए। कांग्रेस के नेताओं ने आज सारी धार्मिक परंपराओं का पालन किया। नदी किनारे खड़े होकर पूजन किया, सरयू के जल से आचमन किया, फिर पंडितों ने पूजा कराई। कांग्रेस के नेताओं ने यहां भी राम भजन गाए। इसके बाद कांग्रेस के सारे नेता सरयू के जल में डुबकी लगाने उतरे। कड़कड़ाती ठंड थी तो भी कांग्रेस के नेताओं ने पानी में खड़े होकर पूजा अर्चना की और नदी के किनारे खड़े कांग्रेस के कार्यकर्ता जय जय सिया राम के नारे लगाते रहे। सरयू में डुबकी लगाने के बाद कांग्रेस के सारे नेता माथे पर त्रिपुंड लगाकर हनुमानगढ़ी की तरफ बढ़े। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, वो आज कोई राजनीतिक बात नहीं करेंगे, आज सबसे पवित्र दिन है, इसलिए वो आज ही रामलला के दर्शन करने आए हैं। लेकिन जैसे ही उनसे पूछा गया कि जब आज अयोध्या आ सकते हैं, तो कांग्रेस के नेताओं ने 22 जनवरी को अयोध्या आने से इनकार क्यों कर दिया। इस सवाल पर अजय राय के तेवर बदल गए। उन्होंने कहा, रामलला की अभी जो मूर्ति है वो तो पहले से ही प्राण प्रतिष्ठित है, इसलिए 22 जनवरी को क्या होने जा रहा है ये तो बीजेपी वाले ही बता सकते हैं। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं आज करूंगा, आज केवल भक्ति भाव और जय जय सिया राम। भाई इसको क्या है, जो भगवान आज विराजमान है
वो प्राण प्रतिष्ठित है कि नहीं? भगवान रामलला का जो मूर्ति है वो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है ना, उनका दर्शन करेंगे। जब प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है तो वहाँ दर्शन करके, आज सबसे पवित्र दिन है मकर संक्रांति का, आज हम लोगों ने सरजू जी में स्नान किया और भगवान का दर्शन करने चल रहे हैं। आज से पवित्र दिन कोई हो ही नहीं सकता। शंकराचार्य भी, जो चारों शंकराचार्य वो यही कह रहे हैं कि जो मंदिर भी अधूरा है। अब शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, अब इसी से आपने खुद उसका जवाब दे दिया। हम लोग तो आज भगवान का दर्शन करने आए और मकर संक्रांति का सबसे पवित्र दिन होता है, आज दर्शन करने आए। स्नान ध्यान के बाद कांग्रेस के नेताओं ने हनुमानगढ़ी में बजरंग बली के दर्शन भी किए और इसके बाद ये सभी नेता रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे। फिर रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास से मुलाकात की, आशीर्वाद लिया, प्रसाद लिया और इसके बाद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा वो तो हरियाणा से हैं, जहां हर काम की शुरुआत राम नाम से होती है, इसीलिए वो आज रामलला के दर्शन करने आए हैं और इस मौके पर वो कोई राजनीतिक बात नहीं करेंगे। इस स्थली पे कोई राजनीतिक टो टिप्पणी या कोई बात का जवाब देना उचित नहीं समझता। हम तो मैं समझता हूँ कि उस संस्कृति से आते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं तो राम राम करते हैं एक दूसरे को, और मैं उस वर्ग से आता हूँ, मजदूर और किसान वर्ग, जहाँ कोई नया काम शुरू करते हैं, अगर हल खेत में अगर हम लगाएं तो भगवान कहते हैं लेके राम का नाम, और जो है भगवान अगर कृपा करे और वर्षा के रूप में आशीर्वाद बरसाए तो कहते हैं राम बरस गया। तो ये हमारा अनुभूति का भाव है और आज हम उसी विभोर भाव से आए हैं और इसके अलावा अतिरिक्त आज कोई राजनीतिक बात मैं समझता हूँ उचित नहीं करनी। इसके बाद सुप्रिया श्रीनेत भी बोली। उन्होंने कहा उनके पूर्वज भी राम भक्त थे और आने वाली पीढ़ियां भी रामलला के दर्शन करने के लिए आती रहेंगी। सुप्रिया ने कहा कि 22 जनवरी को प्रोग्राम सियासी है, इसलिए उनके लीडर सोनिया, खरगे और अधीर रंजन नहीं आएंगे। रामराज में जनता की बात सुनी जाती है, जनता को न्याय मिलता है और इसीलिए राहुल गांधी न्याय जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। मैं तो पूर्वांचल की हूँ, तो मैं तो जब भी लखनऊ से महाराजगंज जाती हूँ बिना हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, बिना रामलला से सर झुकाए जाते ही नहीं है हम लोग। जो 22 जनवरी का कार्यक्रम है उसका निमंत्रण 3 लोगों को गया था और वो निमंत्रण विशुद्ध एक पॉलिटिकल कार्यक्रम के लिए था। इस स्थली पर मेरी पीढ़ियां दर्शन करने आई हैं और मेरे जितने आगे के वंशज होंगे वो भी आएंगे। तो मुझे लगता है उस डिस्कनेक्टेड चीज को कनेक्ट करना गलत है। जो राजनीति इस पर हो रही है वो भी सर्वथा गलत है। न्याय की बात करना ही राम राज्य है, न्याय की बात करना ही ईश्वर की महिमा को संवर्धित करना है, न्याय की बात करना ही हर गरीब, हर कमजोर, हर बुजुर्ग, हर श्रमिक, हर किसान के लिए यही न्याय होना चाहिए इस देश में। आज भले कांग्रेस के नेता कह रहे हो कि हम राजनीति की बात नहीं करेंगे, लेकिन संभल कर राजनीति की बात तो कर रहे हैं और उनके पहुंचने पर अयोध्या में सियासत तो हुई। चूंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी का झंडा लेकर अयोध्या पहुंचे थे, इसलिए अयोध्या में मौजूद राम भक्तों ने इसका विरोध किया। कुछ लोगों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हाथ से छीनकर कांग्रेस का झंडा फाड़ दिया, लेकिन पुलिस ने बीच बचाव किया, हालात को संभाला, टकराव नहीं होने दिया। लेकिन इस मौके पर जमकर नारेबाजी हुई। अयोध्या के लोगों ने जय जय श्री राम के नारे लगाए तो कांग्रेस के समर्थक भी जय सिया राम के नारे लगाने लगे। दोनों पक्ष काफी देर तक एक दूसरे से भिड़ते रहे, आमने सामने डटे रहे, नारेबाजी चलती रही। जहाँ भी जाता हूँ अपने भाई, दरोगा पुलिस अगर स्टार नहीं लगाएगा, बिल्ला नहीं लगाएगा, टोपी नहीं लगाएगा, राइफल लेके नहीं चलेगा, 47 तो कैसे जानेगा कि कौन है? कौन जानेगा कौन है क्या? आप बताइए, कौन जानेगा? तो मैं अपना झंडा लेके यहाँ आया हूँ दर्शन के लिए। हम भी आए, लोग दुनिया के आदमी आ रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा बड़ी लगी कि भगवान का झंडा लेके क्यों जा रहे हो? ये कांग्रेस का तिरंगा, कांग्रेस का पंजे का झंडा लेके क्यों जा रहे हो? मैं कोई चोरी तो नहीं किया था, कोई डकैती तो नहीं किया था, किसी को तो मैं अपहरण नहीं किया था, कोई गलत काम नहीं किया। इनके भारतीय जनता पार्टी ये साबित कर चुकी है कि अब जब लोग चुनाव नजदीक आ रहा है तब भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है। कुछ अराजक तत्वों ने मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं का
मेरी पार्टी का झंडा छीना, उसके साथ गाली गलौज बदतमीजी किया, उस पे हाथ उठाने की कोशिश किया और जय श्री राम के नारे उठाए। ये मंदिर किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये मंदिर सबका है और मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। ये बहुत शर्मनाक और निंदनीय घटना है। अयोध्या में कांग्रेस का झंडा छीनने की कोशिश करने वाले खुद को राम भक्त और भगवान राम का दास बता रहे थे। उनका कहना था कि भगवान के दर्शन करने के आने वाले लोग पार्टी का झंडा लेकर आएं, इसकी क्या जरूरत थी। उन्हें कांग्रेस के नेताओं के रामलला का दर्शन करने से दिक्कत नहीं थी। ऐतराज इस बात पर है कि वो राम के दरबार में पार्टी का झंडा लेकर क्यों पहुंचे। मैं हूँ लोग दर्शन करने आया था प्रभु श्री राम का, जो आज सभी लोगों के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के नहीं, पूरे दुनिया का गर्व का विषय है। ऐसे में जब इनको कांग्रेस पार्टियों को आमंत्रण दिया माननीय मोदी जी ने, तब उसको ठुकरा रहे हैं। लेकिन भगवान के दरबार में कोई भी दर्शन करने आ सकता है। नहीं तो दर्शन करने आए तो राम जी का झंडा लेके आए, हनुमान जी का झंडा लेके आए, सनातन धर्म का झंडा लेके आए, तिरंगे का झंडा लेके आए। लेकिन ये कौन सा दुख है, कांग्रेस का झंडा लेकर के घूम रहे हो। इस तरीके से झंडे के साथ दुर्व्यवहार करना, झंडे के साथ इसलिए कि वो कांग्रेस का झंडा उठाए थे। आप दर्शन करने आए, दर्शन कीजिए। दर्शन करने के लिए सबका दरबार खुला हुआ, भगवान राम का सबके लिए है, छोटा नहीं बड़ा नहीं। लेकिन वो वही कांग्रेस का झंडा लेकर के आए। सामान्य राम भक्तों दर्शन करने अयोध्या में कांग्रेस को मैं इतना बताना चाहता हूँ केवल कि वो दर्शन करने के लिए किसी हिंदू को मना नहीं है, लेकिन जब वो प्रतीक चिन्ह लेकर कांग्रेस का झंडा लेकर आएंगे और उसी राम को वो अदालत में काल्पनिक बताएंगे, और जब राम काल्पनिक हैं तो सत्यता में दर्शन करने क्यों आते हैं फिर वो। अगर आ भी रहे हैं तो वो एक प्रतीक चिन्ह झंडा लेकर आने का क्या कारण है। आज अयोध्या पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास से भी मुलाकात करने का प्रयास किया, लेकिन काफी इंतजार के बाद भी महंत राजू दास उनसे नहीं मिले। बाद में राजू दास ने कहा कांग्रेस नेताओं की भगवान राम में निजी आस्था पर उन्हें कोई शक नहीं है, लेकिन उन्हें कांग्रेस की दोहरी नीति से ऐतराज है। राजू दास ने कहा एक तरफ तो कांग्रेस भगवान राम के अस्तित्व को नकारती है, प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराती है और फिर अपने नेताओं को रामलला के दर्शन के लिए भी भेजती है। भगवान राम के धाम में ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। चलिए, वो उनका भाव है, मैं उनके भाव का सम्मान करता हूं। उनका वो निजी भाव होगा, पार्टी की तरफ से नहीं है। निजी व्यक्तिगत बहुत अच्छे हैं जो नेता आए थे, उनको अपने माननीय जो महारानी हैं घमंडिया गठबंधन के और खरगे साहब को और माननीय अधीर रंजन चौधरी साहब को बताना चाहिए। ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा को निमंत्रण को ठुकराना अच्छी बात नहीं है। क्या दर्शाना चाहते, विषय ये है, एक तरफ आप प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को निमंत्रण को ठुकराते हो, दूसरे तरफ आप वहीं पर आते हो। एक तरफ गाली देते हो, दूसरी तरफ प्रणाम करते हो। एक तरफ भगवान राम को इतने दिनों तक टेंट में रखते हो, एक तरफ काल्पनिक कहते हो, एक तरफ संतों को गाली देते हो और एक तरफ फिर उसी संतों के चरण चाटते हो। ये दोहरी नीति, एक कालनेमी वाला रूप समझ में नहीं आया। अब सोचने वाली बात यह कि कांग्रेस के नेता आज अयोध्या क्यों पहुंचे, सरयू में डुबकी क्यों लगाई, रामलला के दरबार में शीश क्यों नवाया। कांग्रेस नेताओं के अयोध्या दौरे में भक्ति कम, राजनीति ज्यादा थी। खरगे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन भले ही न समझें कि आम जनमानस पर राम नाम का क्या असर है, 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बॉयकॉट का क्या प्रभाव होगा, लेकिन यूपी कांग्रेस के नेता राम नाम की शक्ति को भली भांति जानते हैं, अयोध्या की महिमा को पहचानते हैं। इसीलिए अजय राय आज भगवान राम के जयकारे लगाते हुए सरयू में डुबकी लगाते हुए दिखे। लेकिन चूंकि हाईकमान ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह से दूर रहने का फैसला किया है, उस फैसले का विरोध भी नहीं कर सकते, ये उनकी मजबूरी है। इसलिए राम का नाम लेकर अपना काम किया। और यह प्रॉब्लम सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, एंटी मोदी मोर्चे में शामिल ज्यादातर पार्टियों ने 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से दूरी रखी है, लेकिन असमंजस में है, समझ नहीं आ रहा कि ठीक क्या या गलत। इसलिए अब सारी पार्टियां खुद को दूसरों से बड़ा
राम भक्त बताने में जुटी हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने तो आज ऐलान कर दिया कि अब हर महीने के पहले मंगलवार को पूरी दिल्ली में हनुमान चालीसा का पाठ कराएगी। आम आदमी पार्टी के नेता कल पूरी दिल्ली में आपको हनुमान चालीसा पढ़ते दिखाई देंगे। अगले महीने से हर पहले मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ होगा। हालांकि इस महीने का पहला मंगलवार बीत गया तो दूसरे मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ होगा। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके बताया कि कल वो एक मंदिर में सुंदरकांड का पाठ करने अपनी पत्नी के साथ जाएंगे। केजरीवाल की पार्टी ने इसके लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक अलग विंग क्रिएट कर दिया है, जिसकी जिम्मेदारी पूरी दिल्ली में हनुमान चालीसा का पाठ कराना होगी। दिल्ली सरकार के सभी मंत्री, आम आदमी पार्टी के सभी विधायक, काउंसिलर्स और पदाधिकारी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, यह अनिवार्य है। आज दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी को भी सुंदरकांड के पाठ में शामिल होने का न्योता दे दिया। आपने राम को छोड़ के हनुमान को पकड़ लिया। नहीं, हनुमान जी तो खुद राम के सबसे बड़े भक्त हैं। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी ये कह दे कि वो हनुमान जी से बड़ा भक्त है राम का, तो आप कैमरे पे ले लो उसको, वो कह ही नहीं सकता। हनुमान से बड़े कौन भक्त हो सकते हैं राम के? तो जो हनुमान के भक्त हैं हम उनके भक्त हैं। हम तो और छोटी श्रेणी में हैं। हम तो हर वार्ड और मंडल के लेवल पे हम लोग इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। तो कहा जा सकता है कि हर महीने जो है 2600 से ज़्यादा जगहों पे इस सुंदरकांड का कार्यक्रम पार्टी जो है एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से कराएगी। और हमारे सब विधायक, हमारे पार्षद, हमारे ऑफिस बेरर संगठन के सब लोग इसके अंदर हिस्सा लेंगे। हमारा ये कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता आए हम उनको सबसे आगे अग्रणी पंक्ति में बिठाएंगे, उनको प्रसाद भी देंगे, उनको भगवान का आशीर्वाद भी मिले। मेरी तरफ से उनका आमंत्रण है। उसके अंदर जो है कोई भगवान के घर में कोई पॉलिटिक्स नहीं है। भगवान के घर में कोई आम आदमी पार्टी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, कोई बीजेपी नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी से कोई डर नहीं है। भगवान का रास्ता सबका डायरेक्ट होता है। ये लोगों की मिथ्या है कि हम किसी के थ्रू भगवान तक पहुंचेंगे, बीजेपी के थ्रू पहुंचेंगे, आरएसएस के थ्रू पहुंचेंगे। आप डायरेक्ट भगवान से साथ पहुंच सकते हैं। कुछ प्लान हुआ है कि इन लोगों के थ्रू अयोध्या जाना है या नहीं, जो आरोप लगता है बीजेपी के ऊपर में? जानकारी के अंदर नहीं है, मेरा डिस्कशन नहीं हुआ सर के साथ, तो जैसे ही होगा मैं बताऊंगा आपको। लेकिन बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के सुंदरकांड पाठ को ढोंग करार दिया। मनोज तिवारी ने कहा कि चुनाव करीब है, केजरीवाल की पार्टी पर सनातन विरोधी होने का दाग है, उसी दाग को छुड़ाने के लिए सुंदरकांड के पाठ का दिखावा किया जा रहा है। मनोज तिवारी ने तो कहा उन्हें इस बात का डर है कि कहीं सुंदरकांड के पाठ में भी कोई घोटाला ना हो जाए। स्वयं अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने कहा था कि हमारी नानी कहती हैं कि मस्जिद को तोड़ के मंदिर नहीं बन सकता, तो इन लोगों के ऊपर जो ठप्पा लग गया है ना, वो भगवान राम के विरोधी का, सनातन विरोधी का। अब ये सुंदरकांड करके थोड़ा सा लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। ये सत्य है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बेटे ने कहा कि हम सनातन को नष्ट करने के लिए एक हो रहे हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ अरविंद केजरीवाल की फोटो आती है। उसी अलायंस के स्टालिन के बेटे कहते हैं कि ये सनातन धर्म मतलब यही सुंदरकांड वगैरह सब कुछ, राम जी, कृष्ण जी, जगदम्बा, ये जो हमारी सनातन हिंदू रीत परंपरा है, इसको कहते हैं कि ये तो बीमारी है। इसका कोरोना और कहां कहां से उन्होंने तुलना किया। लेकिन हम इसमें भी विजय देखते हैं। चलो कम से कम इतना तो डर लग रहा है पब्लिक से कि आपको सुंदरकांड कराना पड़ रहा है, लेकिन मुंह में राम, बगल में छुरी, और ये सुंदरकांड भी है अरविंद केजरीवाल की मजबूरी। बट भैया देखना, सुंदरकांड में भी कोई स्कैम मत कर देना, अपने ही पैसे से करना। ऐसा नहीं कि इसमें एक और भ्रष्टाचार हो जाए, जैसा कि अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम का चल रहा है। मुझे याद है 2020 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया था, कुछ दिन चला। फिर 2021 में एक बार फिर से केजरीवाल ने हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया। हर बार दावा किया गया था कि पार्टी के कार्यकर्ता हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, लेकिन ये सिलसिला कब शुरू हुआ, कब बंद हो गया, किसी को पता ही नहीं चला। अब फिर चुनाव आने वाले हैं, अब फिर पूरा देश राम भक्ति के रंग में डूबा है, तो केजरीवाल एक बार फिर
बजरंगबली की शरण में गए हैं। अब तक ये नहीं पता कि केजरीवाल प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में जाएंगे या नहीं, अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करेंगे या नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और फॉर्मर क्रिकेटर हरभजन सिंह ने ऐलान कर दिया है, कोई जाए ना जाए, वो तो अयोध्या जाएंगे, रामलला के दर्शन जरूर करेंगे। बस कुछ ही दिन की बात है जब आपकी तरह मेरी भी होगी रामलला से मुलाकात, वो भी साक्षात। जी हाँ, हम सब भारतवासियों के लिए ये एक बहुत बड़ा दिन है। सभी राम भक्तों को सबसे पहले तो मेरा बहुत बहुत प्रणाम। 22 जनवरी को हमारे सबके राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। आपकी तरह मैं भी 22 जनवरी का इंतज़ार कर रहा हूँ। ये एक ऐतिहासिक दिन है, पूरे विश्व का सपना पूरा होने जा रहा है। पूरे भारतवासियों में जो है वो खुशी की लहर है। सबसे पहली बधाई मैं प्रधानमंत्री साहब को देना चाहता हूँ और फिर आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि ये एक ऐसा मंदिर बनने जा रहा है, एक ऐसा ऐतिहासिक स्थान बनने जा रहा है कि जहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे और राम भूमि में राम मंदिर के दर्शन करके अपने आप को निहाल करेंगे। एक बार फिर मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत प्यार, और भगवान राम हम सब पे कृपा बनाए रखें। जय श्री राम। एक जमाने में क्रिकेट के मैदान में कमाल करने वाले हरभजन की गुगली केजरीवाल को मुसीबत में डाल सकती है। हरभजन ने ऐलान तो कर दिया, अब इसके बाद सियासी गलियारों में अटकलें लगनी शुरू हो गई कि हरभजन अगले 2 महीनों में कुछ बड़ा कर सकते हैं। हो सकता है उनकी बॉल टर्न ले ले, लोकसभा चुनाव से पहले हाथ में कमल का फूल लेकर अयोध्या पहुंच जाएं। लेकिन ये मजाक भी हो सकता है। हकीकत यह है कि अयोध्या में राम मंदिर बनने की खुशी दुनिया में बसे हर हिंदू के मन में है। ये कोई सियासी कार्यक्रम नहीं है। 500 साल के बाद रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, इसलिए हर किसी को राजनीति से ऊपर उठकर भक्तिभाव से इस खुशी में शामिल होना चाहिए। द्वारका पीठ के शंकराचार्य श्री सदानंद सरस्वती ने आज यही संदेश दिया, क्योंकि कांग्रेस समेत तमाम विरोधी दलों के नेता बार बार कह रहे हैं कि चारों शंकराचार्य रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जा रहे हैं। अधूरे बने मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करना धर्म सम्मत नहीं है, शास्त्रों के अनुरूप नहीं है, इसलिए वो इस समारोह का बॉयकॉट कर रहे हैं। इस पर शंकराचार्य श्री सदानंद सरस्वती ने कहा, यह सब बहानेबाजी है। प्राण प्रतिष्ठा एक धार्मिक कार्यक्रम है। यह अवसर 500 वर्षों के बाद आया है। ऐसे में कोई इस कार्यक्रम से नाराज या नाखुश कैसे हो सकता है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हर राम भक्त के सपने के पूरे होने जैसा है। शंकराचार्य ने कहा, इस कार्यक्रम में सबको शामिल होना चाहिए और शंकराचार्यों को इस विवाद में घसीटना ठीक नहीं है। सभी शंकराचार्यों का आशीर्वाद इस कार्यक्रम को लेकर है। शंकराचार्यों में कोई मतभेद नहीं है, उनके सिद्धांत में भी कोई मतभेद नहीं है। शास्त्रीय प्रमाणों पर विचार करना चाहिए। विचार के लिए एक पद्धति है। आज इस परिस्थिति में हम आ गए हैं कि 1 सप्ताह ही परमात्मा के विराजने का समय है और इसी में सब कुछ होना है। और प्रधानमंत्री जी ने संकल्प भी ले लिया है, व्रत प्रारंभ हो गया है। अब तो कार्य पूरा प्रारंभ हो चुका है, पूरा होने दीजिए और भगवान श्री राम को अयोध्या में विराजित होने दें सभी लोग, यही शुभ होगा हमारे लिए। तो ये प्रसन्नता का विषय है और सभी प्रसन्न हैं। यहाँ कहीं भी कोई संदेह करने की आवश्यकता किसी को नहीं है। राजनीति की बात अलग है, लेकिन ये धार्मिक कार्यक्रम है और राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास द्वारा आयोजित कार्यक्रम है और राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास एक धार्मिक न्यास है। तो उनके द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सभी सनातन धर्मावलंबियों को, हिंदू धर्मावलंबियों को या राम भक्तों को, राम भक्त शब्द सही है, जो भी हो, राम भक्तों को शामिल होना चाहिए। यही हमारा संदेश है। उनको जाना नहीं है, इसलिए हमारी आड़ ले रहे हैं। और जहाँ विघ्न की बात है तो जिन परमात्मा श्री राम की प्रतिष्ठा राम जन्मभूमि में की जा रही है,
उन्हीं परमात्मा श्री राम के रामचरितमानस में उपदेश है, छोरत ग्रंथि जानि खगराया, विघ्न अनेक करहि तब माया। अनेक विघ्न आते हैं, इन विघ्नों को पार करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए। सैकड़ों वर्ष तक हमारा देश परतंत्र रहा। तमाम लोगों ने, विधर्मियों ने हमारे ऊपर शासन किया, अंग्रेज़ों का शासन भी रहा। आज तो भारतवासियों का शासन है 75 साल से, तो सारे विघ्न दूर हो रहे हैं और जो नहीं हुए हैं वो भी हो जाएंगे। इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये कार्यक्रम निश्चित रूप से हमारी देश की प्रतिष्ठा में गौरव प्रदान करेगा, यही हमारी मंगल कामना है। अब तो स्वयं शंकराचार्य ने कैमरे के सामने आकर स्पष्ट तौर पर कह दिया, अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण से, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से वो बहुत प्रसन्न हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को उन्होंने ऐतिहासिक अवसर बताया। अब तो किसी को शक नहीं होना चाहिए। लेकिन एक सवाल बचा, इसके बाद भी शंकराचार्य स्वयं इस समारोह में शामिल क्यों नहीं हो रहे? इसका जवाब भी शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी ने दिया। उन्होंने कहा कि शंकराचार्यों की दिनचर्या ऐसी होती है, कुछ सख्त नियम होते हैं जिनका पालन जरूरी है, और ऐसे बड़े कार्यक्रम में नियम भंग होने की आशंका रहती है। इसीलिए शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हो रहे, लेकिन इसके बाद वो भी रामलला के दर्शन करने अयोध्या अवश्य जाएंगे। स्वामी सदानंद सरस्वती ने कहा, प्राण प्रतिष्ठा को सफल बनाना हर सनातनी की जिम्मेदारी है और ऐसे शुभ कार्य में बाधा डालना उचित नहीं है। देखिए, शंकराचार्यों की मर्यादा होती है और इतनी बड़ी भीड़ वहाँ होने वाली है, बड़े बड़े लोग जाने वाले हैं, तो फिर हमारे भी भक्त हैं, हम अकेले तो वहाँ जा नहीं सकते हैं, हमारे साथ भी हमारे भक्त जाएंगे। हम लोगों के भी नियम होते हैं, तो उन नियमों का वहाँ शायद विधिवत पालन नहीं हो पाएगा। एक अवसर वहाँ ऐसा है, तो इसलिए निमंत्रण तो प्राप्त हुआ है, राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास से हमें आमंत्रण मिला है, तो लेकिन बाद में आके हम लोग दर्शन करेंगे। धर्म के संबंध में इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। हिंदू हर पार्टी में है और हर पार्टी के हिंदू को जाकर के परमात्मा श्री राम का दर्शन करना चाहिए और किसी को विरोध नहीं करना चाहिए और किसी भी पार्टी वालों को इसका घालमेल नहीं करना चाहिए। जो भी सरकार हमारे देश में होती, उस सरकार का उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है कि अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम का संचालन अच्छी तरह से हो सके, निर्विघ्न वह पूरा हो। ये शासन की भी जिम्मेदारी होती है और धार्मिक लोगों की भी जिम्मेदारी होती है, धर्म का पालन करने वालों की भी जिम्मेदारी होती है। तो मोदी जी जो कुछ कर रहे हैं, वो जो एक प्रधानमंत्री को करना चाहिए उसके अनुसार ही वह कर रहे हैं। भगवान परमात्मा श्री राम की भक्ति करनी चाहिए। जगह जगह जहाँ जहाँ मंदिर हैं रामधुन होनी चाहिए, श्री राम का कीर्तन होना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। और यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक निर्विघ्न हो, इसके लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए। शंकराचार्य की दो बातें बिल्कुल साफ हैं। वो इस कार्यक्रम में इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि उनके साथ बड़ी संख्या में उनके शिष्य जाते हैं। जो निमंत्रण मिला है उसमें कहा गया कि शंकराचार्य अपने साथ एक सहायक को ले आ सकते हैं, लेकिन शायद ये उनके अनुरूप नहीं है। दूसरी बात, उन्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यजमान हैं और उनके हाथों प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। वो इसे न्याय संगत मानते हैं, विधि विधान के आधार पर मानते हैं। जगद्गुरु शंकराचार्य ने भी और उनके साथ साथ रामभद्राचार्य ने भी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को शास्त्र सम्मत बताया है। जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने कहा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा शुभ मुहूर्त में हो रही है, ऐसे समय में हो रही है जब सूर्य उत्तरायण में होंगे। पूरी प्रक्रिया शास्त्रों के हिसाब से की जाएगी और जो मुहूर्त निकाला गया है उस पर त्रेता की छाया भी पड़ रही है।
रामभद्राचार्य ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए इससे शुभ कोई और मुहूर्त हो ही नहीं सकता था। जगत गुरु ने इस शुभ कार्य पर प्रश्न उठा रहे लोगों को बुद्धिहीन और विघ्न संतोषी करार दिया। शास्त्र के अनुसार यही है। गर्भगृह में राम जी गर्भगृह का मंदिर पूरा हो गया, इससे भगवान स्थापित हो रहे हैं, अब ऊपर बनता रहेगा। और पुनर्वसु नक्षत्र भी है, त्रेता की छाया है, बहुत उचित है। और प्रधानमंत्री उसके लिए केवल दुग्ध आहार कर रहे हैं, अन्न नहीं लेंगे। 11 दिन तक वो अन्न नहीं ले रहे हैं। क्या ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा आपने? सोचिए, जिनको कुछ करना नहीं हो तो करेंगे ही करेंगे। प्रश्न कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली कम्मे को नोचे। उनको कुछ करना नहीं है, जब अच्छा कार्य हो रहा है तो प्रश्न उठा रहे हैं। और चुनाव जीतने के लिए कह रहे कौन बड़ा पाप करे? इतना बड़ा काम तुमने किया है क्या? 60 वर्ष तुम्हारे पास भारत रहा, क्या किया तुमने? अब भारत 5वीं अर्थव्यवस्था हो गया, अब धीरे धीरे तीसरी होगा, अब फिर प्रथम हो जाएगा। कुछ नहीं, ये मूर्ख नीति है। जो विपक्षी दल कह रहे हैं इसको आप मूर्ख नीति मान रहा हूँ। तथ्यहीन, जो कुछ करें सब तथ्यहीन है, बिल्कुल शास्त्र के अनुसार हम ही लोगों ने तय किया है। शास्त्र के अनुसार है, कुछ भी नहीं शास्त्र से विरुद्ध है। पौष मास है पर मकर संक्रांति के सूर्य हैं, सौर मास मकर का है और द्वादशी तिथि है, शुक्ल पक्ष, पुनर्वसु नक्षत्र है, उसमें त्रेता की छाया आ रही है। उसी समय भगवान राम गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे, रामलला जी। और अब आपको राम मंदिर का डिजाइन तैयार करने वाले आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुरा की बात सुनाता हूं। चंद्रकांत सोमपुरा ने कहा, किसी भी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए सिर्फ गर्भगृह का बनना जरूरी है, फिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर का निर्माण पूरा हो सकता है। चंद्रकांत सोमपुरा के दादा प्रभाशंकर सोमपुरा ने ही सोमनाथ मंदिर का डिजाइन तैयार किया था। चंद्रकांत सोमपुरा ने बताया कि 1951 में जब सोमनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस वक्त सोमनाथ मंदिर का सिर्फ गर्भगृह ही बना था, जबकि सोमनाथ मंदिर का निर्माण कार्य 1955 में पूरा हुआ। इसके अलावा गुजरात के अंबाजी और पावागढ़ के मंदिरों का भी जब पुनर्निर्माण हुआ तो पूरा मंदिर बनने से पहले प्राण प्रतिष्ठा की गई। चंद्रकांत सोमपुरा ने कहा कि अयोध्या में मंदिर पहले से था, रामलला भी विराजमान थे, अब उनको नए गर्भगृह में ले जाया जा रहा है, तो 22 जनवरी का कार्यक्रम पूरी तरह से शास्त्र सम्मत है। गर्भगृह का निर्माण होने के बाद में प्रतिष्ठा आप कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कि ये चीज़ नया मंदिर तो है नहीं। वैसे कहा जाए तो रामलला की मूर्ति पहले से है, नई मूर्ति का इसमें जैसे हम लोग कोई मकान बनाते हैं, 3-4 मंजिल का अपना मकान है, बंगलो है, उसमें 2 मंजिल हो जाती है तो रहने को फर्नीचर हो जाता है तो चले जाते हैं। ऐसे ये जो टाट में राम जी थे उसको आप इतने भव्य मंदिर में लाते हैं और उसको थोड़ा काम बाकी है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि सोमनाथ मंदिर था तो सोमनाथ मंदिर में तो खाली गर्भगृह ही बना था, खाली 13 बाय 13 का, और उसके ऊपर रूम बन गया था और उसमें उस टाइम प्रतिष्ठा हुई थी। तो देखिए, आप देख सकते हैं ये खाली गर्भगृह का पोर्शन ही तैयार हुआ है और कुछ नहीं है। उस वक्त की तस्वीर है जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। हाँ जी। अच्छा, तो ये मतलब सिर्फ गर्भगृह ही तैयार हुआ? ये गर्भगृह ही तैयार हुआ था, इसके ऊपर आगे कोई मंडप नहीं, कुछ नहीं था। यहाँ तो करीब 5 मंडप बन गए हैं, दूसरा मंजिल भी बन गई है, गर्भगृह मतलब एक मार्बल का बन गया, उसमें कोई चीज बाकी नहीं है। ग्राउंड फ्लोर में कुछ बाकी नहीं है, पूरा का पूरा तैयार है और उसमें कोई प्रतिष्ठा के करने में कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे ख्याल से। सोमनाथ मंदिर के ट्रस्टी पीके लहरी ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विवाद उठाना बेमानी है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की दीवारों पर काम तो 2020 तक चलता रहा, लेकिन 1951 में गर्भगृह बन जाने के बाद प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई थी।
जब सरदार पटेल सोमनाथ पधारे वो दिनांक था 13 नवंबर 1947। उसके बाद 1949 में ट्रस्ट रजिस्टर किया गया और पुराने अवशेष जो थे वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हटा लिए। फिर नींव से लेके गर्भगृह का काम 1951 में संपन्न हुआ। तब सरदार साहब का देहांत हो गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 मई 1951 को प्राण प्रतिष्ठा के लिए आए। तब गर्भगृह तैयार था और ऊपर शिखर तक काम हुआ था, मगर उसमें एक गैप रखा जाता है जिससे शिवलिंग ऊपर से नीचे लाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। उसी तरह से किया गया था। मंदिर संपूर्ण होने की आवश्यकता वैसे इसलिए नहीं है कि गर्भगृह समाप्त कंप्लीट हो, पूर्ण हो, तो जो आरती पूजा विधि है उनका प्रारंभ किया जा सकता है। सभा मंडप है, नृत्य मंडप है, वो बाद में बनाए गए और कार्विंग का काम तो सोमनाथ में अभी 3 साल पहले ही संपन्न हुआ। इतने सालों के बाद, करीबन 500 सालों के बाद जब राम मंदिर का अच्छी तरह निर्माण हो रहा है तो जो भी निर्णय होते रहते हैं इसमें आपत्ति जताना वैसे ठीक नहीं होगा। क्योंकि साधु संतों ने, शंकराचार्यों ने, धर्माचार्यों ने राम मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आशीर्वाद दिया है। बड़े बड़े विद्वानों ने प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाला है। इतिहास का हवाला भी दे दिया गया है। इसलिए इस पर किस पार्टी के नेता क्या सवाल पूछते हैं, इससे राम भक्तों को कोई मतलब नहीं है। इस वक्त अयोध्या में हर तरफ सिर्फ राम भक्तों का हुजूम दिखाई देता है। लोग भगवान राम के लिए तरह तरह के उपहार ला रहे हैं। हर किसी को 22 जनवरी का इंतजार है, उत्साह का माहौल है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भी आज ऐलान कर दिया कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चंपत राय ने बताया कि देश भर के करीब 150 संप्रदायों के लोगों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। चंपत राय ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त काशी के आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने निकाला है और कर्मकांड की सारी प्रक्रिया वाराणसी के आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित करेंगे। चंपत राय ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अनुष्ठान कल से शुरू हो जाएंगे और रामलला की मूर्ति को 18 जनवरी को गर्भगृह में प्रवेश कराया जाएगा। 21 जनवरी तक वैदिक परंपराओं के साथ अनुष्ठान होंगे और 22 जनवरी को शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत दोपहर 12:20 पर होगी। मुहूर्त सिर्फ 84 सेकंड का है और कार्यक्रम पूरा होने में करीब 1.25 घंटे का वक्त लगेगा। प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि कल 16 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगी। पूजन विधि के लगभग सभी कार्य 21 जनवरी तक चलेंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो न्यूनतम आवश्यक पूजन विधि है वो होगी। प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:20 पर प्रारंभ होगी। प्राण प्रतिष्ठा शायद दोपहर के 1 बजे तक पूरी हो जाएगी। सभी महानुभाव, विशिष्ट जन, माननीय प्रधानमंत्री जी, डॉक्टर मोहन राव भागवत, मुख्यमंत्री महोदय अपने मनोभाव प्रकट करेंगे। नृत्य गोपाल दास जी महाराज अपना आशीर्वाद देंगे। इस कार्य में संभवतः 65 से 75 मिनट का समय लग सकता है। दुनिया भर के राम भक्त आजकल अयोध्या आने के लिए उत्साहित हैं। इसमें धर्म का कोई भेद नहीं है। देश भर से मुस्लिम भाई बहन भी रामलला के लिए प्रसाद, कपड़े और गहने भेज रहे हैं। आज केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि राम मंदिर का उद्घाटन किसी धर्म, किसी संप्रदाय या किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये देश का कार्यक्रम है। असंख्य लोगों की तपस्या और संकल्प के पूरा होने का समय आया है। इसलिए इस मौके पर किसी तरह के सवाल उठाना, विवाद खड़े करना, इधर उधर की बात करना ठीक नहीं है।
बहुत ही पूरा देश, मैं राम में नहीं कह रहा, पूरा देश इस वक्त अयोध्या में हो रहा है, पूरा देश अयोध्या में है, सब लोग खुश हैं बस। और जिस तरीके से सवाल उठाए जा कोई मैं सवालों के उठाने वालों का जवाब नहीं देता मैं उसके बारे में नहीं बात करूंगा। मैं तो उसके बारे में बात करूंगा कि ये पूरा देश इस वक्त बहुत खुश है। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने और मोदी विरोध में लगे दूसरे दलों ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में न जाने का फैसला करके गलती की है। खास तौर पर 52 सीटों वाली कांग्रेस ने एक बड़ा अवसर अपने हाथ से खो दिया है। कांग्रेस को तो यह समझना चाहिए था कि देश के जो करोड़ों लोग हैं जो रामलला का मंदिर बनने से उत्साहित हैं, उनमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के सपोर्टर और वोटर भी हैं। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने भव्य राम मंदिर में रामलला को स्थापित करने के लिए 500 साल इंतजार किया है। अब जब वो घड़ी आने वाली है तो लोगों की भावनाएं इस मंदिर से किस तरह जुड़ी हुई हैं, वो आजकल पूरे देश में दिखाई दे रहा है। इन बातों का कोई मतलब नहीं है कि मंदिर पूरा नहीं बना, शंकराचार्य क्यों नहीं जा रहे, इसमें मोदी यजमान क्यों हैं। सब जानते हैं ये बेकार की बातें हैं। सबको मालूम है मोदी विरोध में ये किया जा रहा है। कोई कह रहा है पहले जाएंगे, कोई कह रहा है बाद में जाएंगे। उनके अपने नेता पूछ रहे हैं कि जाना ही है तो फिर 22 तारीख में क्या प्रॉब्लम है, शुभ मुहूर्त में क्यों नहीं जाते, इतिहास बनते क्यों नहीं देखते। अब ऐसा ना हो कि जब टीवी पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देखें, देश के लोगों का उत्साह देखें, उनकी भावनाएं देखें तो लगे मौका सामने था और हमने खो दिया। और ऐसे मौके बार बार नहीं आते। वैसे आज एंटी मोदी मोर्चे को बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी जोरदार झटका दिया। मायावती ने साफ साफ कहा उनकी पार्टी किसी मोर्चे में शामिल नहीं होगी। बीएसपी लोकसभा चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेगी। आज मायावती का बर्थडे है। इस मौके पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपनी 2 किताबों का विमोचन किया और इसके बाद मायावती ने कहा कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि मायावती राजनीति से संन्यास लेने वाली हैं। उन्होंने कहा यह बिल्कुल झूठ है, उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। मायावती ने कहा जहां तक अलायंस का सवाल है तो लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी किसी के साथ अलायंस नहीं करेगी, क्योंकि वो अब तक गठबंधन करके चुनाव लड़ने का उनका जो अनुभव है वो खराब रहा है। जब भी गठबंधन किया उनके मुताबिक बीएसपी को नुकसान हुआ। मायावती ने कहा कि चुनाव के बाद अगर सरकार बनाने के लिए कोई उनका समर्थन मांगेगा तो वो जरूर उस पर विचार करेंगी, लेकिन इस बार वो किसी को भी फ्री में सपोर्ट नहीं करेंगी। उनकी पार्टी सरकार में भी शामिल होगी और मंत्री पद भी लेगी। कि हमारी पार्टी अब देश में जल्दी ही होने वाले लोकसभा के आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी, अर्थात किसी भी पार्टी व गठबंधन के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन अब किसी भी चुनाव के बाद हमारी पार्टी खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों में केंद्र व राज्यों की सही बनी सरकारों में व उनकी जरूरत को ध्यान में रखकर अपनी उचित भागीदारी के आधार पर शामिल भी हो सकती है, क्योंकि ऐसे में अब पूर्व की तरह पार्टी बाहर से फ्री में समर्थन देने वाली नहीं है। विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। असल में मायावती ने कभी न कभी हर छोटी बड़ी पार्टी के साथ अलायंस किया है। कांग्रेस के साथ भी किया, बीजेपी के साथ भी किया, समाजवादी पार्टी के साथ भी किया और अकाली दल के साथ भी किया। और जिस के साथ अलायंस किया उसे धोखा भी दिया। और ये सब इतनी बार किया है कि अब कोई उन पर भरोसा नहीं करता। ये तो मायावती का वोट बैंक है जिसका लालच आज कुछ पार्टियों को उनकी तरफ बार बार खींच रहा है। यूपी में कांग्रेस को लगता है कि मायावती का वोट ट्रांसफर हो सकता है, इससे कांग्रेस को फायदा होगा। लेकिन मायावती जानती है कि वो अपना वोट तो ट्रांसफर करा देंगी, लेकिन कांग्रेस के पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए अब जो भी होगा सौदेबाजी होगी, और सौदेबाजी जिसके साथ भी होगी पर्दे के पीछे होगी।
मायावती के वोट बैंक की ताकत के बल पर होगी। आज पंजाब में कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने एक नया इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में इलीगल माइनिंग करवा रही है। नियम कानूनों को ताक पर रखकर नदियों से बालू लूटा जा रहा है। सिद्धू ये शिकायत लेकर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी के पास गए थे। सिद्धू की पिटीशन पर एनजीटी ने भगवंत मान सरकार को नोटिस जारी किया है और सैंड माइनिंग पर फौरन रोक लगाने का आदेश दिया है। सिद्धू ने अपनी पिटीशन में कहा था कि पंजाब में बड़े पैमाने पर इलीगल माइनिंग हो रही है, इसमें बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके पास इसके सबूत हैं। सिद्धू ने इल्जाम लगाया इसमें पंजाब सरकारी मंत्रियों से लेकर अफसरों तक की मिलीभगत है। सिद्धू ने कहा केजरीवाल और भगवंत मान चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बातें करते थे, कहते थे वो इलीगल माइनिंग को खत्म करेंगे और करप्शन से बचने वाले पैसे को पंजाब की महिलाओं को देंगे, लेकिन सारे वादे भूल गए और अपनी जेबें भरने में लग गए। केजरीवाल साहब और मेरा छोटा भाई भगवंत मान इलेक्शन के पहले बांस की तरह लंबे वायदे अंदर से खोखले कि हम हर साल 20,000 करोड़ रुपया रेत माइनिंग से नेताओं की जेब से निकाल के महिलाओं को 1,000 रुपए देंगे। 20,000 करोड़ पहला साल, 20,000 करोड़ दूसरा साल, तो 40,000 करोड़ हो गया जी। उस 40,000 करोड़ में से जमा हुए हैं सिर्फ 300 करोड़ 2 साल के, इसलिए 39,700 करोड़ वो खड़ा है उनकी तरफ। और उसके बाद वो भगौड़े हैं, उन्होंने उस बात का कोई जवाब नहीं दिया है। जहां मैक्सिमम इरोजन जोन्स है वहां माइनिंग हो रही है और बिना किसी परमिशन के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स की धज्जियां उड़ा के बगैर किसी परमिशन के माइनिंग चल रही है साहब। जो वहां के मंत्री हैं उनके नाक के नीचे इलीगल माइनिंग चल रही है, उनके नाक के नीचे। नाक के नीचे क्यों कहें? उनकी फैसिलिटेशन से चल रही है, क्योंकि ये कोई पिन तो नहीं है जो जेब में डाल के आदमी चला गया। नवजोत सिद्धू की क्वालिटी तो है, वो एक अच्छे कैंपेनर हैं। अगर कोई मौका हाथ लग जाए तो अपने विरोधी को छोड़ते नहीं। अब एनजीटी ने उन्हें एक अच्छा खासा अवसर दे दिया है। वो भगवंत मान पर हमला करेंगे और कहेंगे ठोको ताली। लेकिन कांग्रेस के नेता आप कह रहे हैं कि सिद्धू उबलते दूध में नींबू निचोड़ने में माहिर है। जब कांग्रेस दिल्ली और पंजाब में केजरीवाल से सीटों के बंटवारे पर बात कर रही है, बात बनने वाली है, तो सिद्धू ने उबलते दूध में नींबू निचोड़ दिया है और दूध फटने में अब देर नहीं है। दिल्ली एयरपोर्ट से एक हैरान करने वाली तस्वीर आई। कोहरे की वजह से फ्लाइट लेट हो गई। नाराज पैसेंजर ने पायलट पर हमला कर दिया। इंडिगो की एक फ्लाइट दिल्ली से गोवा जा रही थी। कोहरा ज्यादा होने की वजह से फ्लाइट करीब 10 घंटे लेट हो चुकी थी। पैसेंजर्स परेशान थे। उनका गुस्सा इस बात को लेकर ज्यादा था कि एयरलाइन की तरफ से उन्हें सही जानकारी नहीं दी जा रही। कोई ये नहीं बता रहा था कि प्लेन कब टेक ऑफ करेगा। इसी बीच जैसे पायलट सामने आया, उसने अनाउंसमेंट की उड़ान में अभी कुछ और देर लग सकती है। तो एक यात्री अपना आपा खो बैठा, सीट से उठा और पायलट को जोरदार थप्पड़ मार दिया। ये देखकर फ्लाइट में सवार दूसरे पैसेंजर्स भी हैरान रह गए। हालांकि इस पैसेंजर को फौरन फ्लाइट से उतारकर उसे सीआईएसएफ के हवाले कर दिया गया। यात्री का नाम साहिल कटारिया है। पायलट की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पैसेंजर के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया, उसे अरेस्ट कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। इस घटना को लेकर सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, दिल्ली में कल कोहरा काफी था, विजिबिलिटी लो थी, इसलिए कई फ्लाइट्स में देरी हुई। पैसेंजर्स को परेशानी ना हो, उन्हें सही वक्त पर जरूरी सूचना दी जाए, इसे लेकर सभी एयरलाइंस को एसओपी इशू किया जा रहा है। लेकिन पैसेंजर्स के ऐसे व्यवहार और ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी हरकत करने वाले से कानूनी तरीके से निपटा जाएगा। यह सही है कि एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स डिले होने से सबसे ज्यादा हैरेसमेंट पैसेंजर्स को होता है। अगर किसी को कई कई घंटे प्लेन में बंद करके रखा जाए
फ्लाइट कब उड़ेगी इसकी डेफिनेट इंफॉर्मेशन न दी जाए, प्लेन से नीचे न उतरने दिया जाए तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। पर चाहे जो भी हो, किसी पैसेंजर को पायलट पर या क्रू मेंबर पर हाथ उठाने का अधिकार नहीं है। ये एक अपराध है। कोई पायलट नहीं चाहेगा कि वो भी कई कई घंटे प्लेन में बैठा रहे। कोई क्रू मेंबर नहीं चाहता कि पैसेंजर को परेशानी हो। और पायलट के अधिकार वैसे भी लिमिटेड होते हैं। वो ना तो खराब वेदर में अपनी मर्जी से प्लेन उड़ा सकता है और ना ही उसके पास अथॉरिटी है कि वो पैसेंजर को नीचे उतरने दे। ये जिम्मेदारी एयरपोर्ट अथॉरिटी की है। इस सिचुएशन को हैंडल करने का काम डीजीसीए और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का है। परेशानी है कि जब पता था कि इस मौसम में फ्लाइट्स डिले होती हैं, तो फिर कैट 3 कंप्लाइंट रनवे को रिपेयर के लिए सितंबर में बंद क्यों कर दिया गया था? जहां आईएलएस की फैसिलिटी होती है, जहां लो विजिबिलिटी में प्लेन को लैंड और टेक ऑफ किया जा सकता है, उस रनवे को इस मौसम में बंद रखने का क्या मतलब? जब पता था कि फॉग की वजह से फ्लाइट्स डिले होती हैं, जब पता था हजारों पैसेंजर्स एयरपोर्ट पर फंसते हैं, तो प्रॉपर कम्युनिकेशन के इंतजाम क्यों नहीं किए गए? अगर कम्युनिकेशन ठीक हो, पैसेंजर को ठीक से बता दिया जाए प्रॉब्लम कहां है, फ्लाइट डिले क्यों हो रही है, कब तक उड़ेगी, तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि मौसम खराब है, हम क्या करें। डीजीसीए से आज जो एसओपी जारी करने को कहा गया, वो पहले क्यों नहीं किए जा सकते थे? मौसम विभाग, डीजीसीए और पायलट के बीच प्रॉपर कम्युनिकेशन क्यों नहीं था? असल में सारी जानकारियां यात्रियों तक फौरन पहुंचनी चाहिए। पैसेंजर एयरलाइंस का टिकट देने के लिए पैसे खर्चते हैं, इसके बदले में उन्हें परेशानी और मुसीबत देने का हक किसी को नहीं है। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे।